दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास का सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री बताया और कहा कि सरकार छात्रों की आवाज सुनने के बजाय उन्हें दबाने में लगी है। आखिर राहुल गांधी ने क्या क्या कहा, आइए जानते हैं पूरी खबर। दिल्ली में संसद मार्च के दौरान छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार युवाओं की जायज मांगों को सुनने के बजाय उनके खिलाफ बल का प्रयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने युवा विरोधी हैं कि वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक नहीं ले पा रहे हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि देश में अब तक 152 पेपर लीक की घटनाएं हो चुकी हैं, जिनसे करीब 7 करोड़ 50 लाख छात्र प्रभावित हुए, लेकिन इतने बड़े मामले के बावजूद किसी भी दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जो छात्र अपनी मेहनत और भविष्य को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे, उन्हें अपराधी की तरह हिरासत में लिया जा रहा है, जबकि उनका सिर्फ इतना ही कहना है कि देश में एक निष्पक्ष और पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। राहुल गांधी ने छात्रों पर हुए आंसू गैस के इस्तेमाल और लाठीचार्ज की भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने वाले युवाओं के साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सरकार को बल का प्रयोग करने के बजाय छात्रों से बातचीत करनी चाहिए। अपने बयान में राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस ने शिक्षा व्यवस्था और शैक्षणिक संस्थानों पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से छात्र लगातार परेशान हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवा सिर्फ अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। उन्हें ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहिए जो निष्पक्ष हो, उनका सम्मान करे और ईमानदारी से काम करे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी युवाओं का सम्मान नहीं करते और उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद संसद मार्च, छात्रों के प्रदर्शन और शिक्षा व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। अब इस पूरे मामले पर सरकार की ओर से क्या जवाब आता है, इस पर सभी की नजरें बनी हुई है। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बने रहिए प्रभात खबर के साथ। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।